Assalamu alaikum dear student, hope so you are all doing well. Welcome back to our YouTube channel Marvelous Academy। तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले एक बात बताता चलो कि अगर कोई बच्चा ऑनलाइन अकेडमी पढ़ना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके ऑनलाइन अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं एक्सरसाइज 4.2 की तरफ, जिसका आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 4.2 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, जिसमें आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें दिया गया है इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 64 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। बिल्कुल 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 ये ऊपर वाले की तरह क्वेश्चन है, बस इसमें उन्होंने वैल्यू चेंज कर दी है। यहाँ पर हमने फाइंड करना था एक्स प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पर हमने फाइंड करना है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो चलते हैं पेज की तरफ। तो होप्स हो कि आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। अगर हम इसे सॉल्व करें तो जो मैंने पीछे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज पार्ट 1 में बताए थे उनमें से इसमें फार्मूला नंबर 6 लगेगा, जो है हमारे पास। अगर यहाँ पर उसका फार्मूला लिखा जाए a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये था हमारे पास जो बुक में हमें फॉर्मूला दिया गया है। अब हमने इसे बनाना है ये वाला x प्लस वाई प्लस जेड वाला फार्मूला। तो ये आपने लिखना नहीं है, वैसे मैं आपकी तसल्ली के लिए लिख रहा हूँ लेट x इज इक्वल टू a, b इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा y एंड c इज इक्वल टू z। ठीक है, तो यहाँ पर a की जगह लिखेंगे x, b की जगह y की जगह b की जगह y लिखेंगे और प्लस c की जगह लिखेंगे z। तो इसका स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर प्लस 2xy एक्स वाई प्लस 2y z प्लस 2z x। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला जनरेट हो गया है। अब हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ पर हमें वैल्यू दी हुई है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की, तो वो है 12, लेकिन हमें यहाँ पर इसका स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पर लिख देंगे 12 की 12, तो यहाँ पर ऊपर स्क्वायर बना देंगे इज इक्वल टू एक्स के प्लस वाई के प्लस जे के इज इक्वल टू 64 है प्लस 2 लिखेंगे प्लस 2। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमने फाइंड करना है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, बट हमें दिया हुआ है 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो हमने 2 कॉमन ले लेना है, यहाँ पर बना लेना है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर करें अगर हम लोग तो हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर 144 इसका स्क्वायर बन जाता है इज इक्वल टू 64 प्लस 2 एक्स वाई प्लस यहाँ पर हो जाएगा वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर 144 है हमारे पास, तो उधर 64 प्लस हो रहा था, इधर आकर माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू लिख देना है हमने 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, तो 144 में से अगर हम 64 माइनस करें तो हमारा 80 हो जाता है हमारे पास इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर 80 है, तो हमें यहाँ पर 2 नहीं चाहिए क्योंकि हमें वैल्यू इसकी चाहिए, सिर्फ इसकी। 2 यहाँ पर इजाफी है, तो हमने 2 को इस साइड पर ले आना है क्योंकि वहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो जो हमारे पास बचा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो 2 आंसर 2 2 2 जार 4 2 3 जार 6 एंड 2 4 जार 8। तो यहाँ पर 0 का 0 वैसे। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आ गया है वो है 40। ये हमारे पास एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की कीमत आ गई, तो ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमने x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 उन्होंने दिया हुआ है और यहाँ पर एक्स वाई इज इक्वल टू 12 है और यहाँ पर x की क्यू प्लस वाई की क्यू की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमें x की क्यू प्लस वाई की क्यू लाने के लिए यहाँ पर क्यूब रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये हमने लिखा है टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पर दोनों साइड पर क्यूब ले लेंगे। x प्लस वाई की क्यूब इज इक्वल टू 7 की क्यूब। ठीक है,
तो ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ा था। अगर मैं आपको स्पेस पर लेके जाऊँ तो ये होप्स हो कि आपको ये वाला फार्मूला नज़र आ रहा होगा, ये वाला। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमने यहाँ पर क्यूब पुट कर लिया ना, तो उसका आगे जो फार्मूला खोलें तो ये बनता है ए की क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी की क्यूब। ठीक है, तो चलते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर बन जाएगी एक्स की क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई प्लस बी की क्यूब और यहाँ पर आएगा y की क्यूब इज़ इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो x की क्यूब लिखेंगे प्लस 3xy की हमें क्या वैल्यू दी हुई है 12, तो यहाँ पर लिखेंगे 12। और यहाँ पर x प्लस वाई की जो हमें कीमत दी हुई है वो है 7 प्लस यहाँ पर लिख देंगे y की क्यूब। x की क्यूब प्लस 3 को अगर मल्टीप्लाई हम 12 से करें तो हमारे पास आ जाता है 36। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 7 से प्लस y की क्यूब इज़ इक्वल टू यहाँ पर 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 343। ओके, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 343 फ़िलहाल वैसे ही लिख देते हैं। x की क्यूब प्लस अगर 36 को 7 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो है 252 प्लस y की क्यूब इज़ इक्वल टू 343। तो यहाँ पर x की क्यूब प्लस y की क्यूब लिख लेते हैं, क्योंकि हमें x की क्यूब प्लस y की क्यूब चाहिए। तो यहाँ पर 252 अजाफी है, तो इसे अगर उस साइड पर लेके जाएं 343 माइनस 252, क्योंकि यहाँ पर प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर 343 लिखते हैं हम माइनस 252, तो इक्वल आ रहा है 91 के। तो ये हमारा आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 6 का इज़ इक्वल टू 91। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो होप्स हो कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, जिसमें से दिया गया है 3x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 11, xy इज़ इक्वल टू 12 है और 27x की क्यूब प्लस 64y की क्यूब। बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, बस उसमें हमें बस अकेला xy दिया हुआ था और यहाँ पर हमें 3x प्लस 4y दिया हुआ है। तो बिल्कुल इसकी तरह करते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो दोनों तरफ हमने क्यूब पुट कर लेना है। 3x प्लस 4y की क्यूब इज़ इक्वल टू 11 की क्यूब हो जाएगी हमारे पास। तो अगर इसका फार्मूला खोलें तो 3x की क्यूब बन जाएगी प्लस 3, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3x प्लस 4y प्लस 4y की क्यूब इज़ इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 11। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 3 की क्यूब करें तो हो जाता है हमारे पास 27 और x की क्यूब साथ आ जाएगा प्लस यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 3 4 से मल्टीप्लाई हो गया तो 12xy बन गया। और यहाँ पर 3x प्लस 4y की वैल्यू हमें 11 दी हुई है, यहाँ पर पुट कर देंगे। प्लस 4 की क्यूब करें तो हमारे पास आ जाता है 64 और y की क्यूब वैसे ही आ जाएगा। और अगर 11 को 3 टाइम अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 1331। ठीक है, तो यहाँ पर 27x की क्यूब लिखेंगे प्लस ये जो 12 है इसको 3 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास हो जाता है 36। xy की जो हमें कीमत दी हुई है वो है 12 और यहाँ पर 11 लिखेंगे प्लस 64 y की क्यूब इज़ इक्वल टू 1331 वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 27x की क्यूब वैसे ही लिख देंगे और यहाँ पर लिखेंगे प्लस 36 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4752। 4y की क्यूब इज़ इक्वल टू 1331 हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर हमें बस चाहिए 27x की क्यूब प्लस 64y की क्यूब। तो यहाँ पे लिखेंगे x की क्यूब प्लस 64y की क्यूब। तो यहाँ पर 4752 एक्स्ट्रा है तो इसे इधर वाली साइड पर ले आए। यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि इस साइड पे प्लस है, इस साइड पे आगे माइनस हो जाएगा 4752। तो अगर हम नेक्स्ट चलें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास जो हमारे पास आंसर आएगा इसका वो
वो नेक्स्ट पेज पर लिखेंगे। तो जो हमारे पास आया 27 एक्स की क्यूब प्लस 64 वाई की क्यूब आया है, वो अगर 131 में से माइनस करें 4752 तो हमारे पास आंसर आ जाता है 3421। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, जिसमें हमें दिया गया है x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4, एक्स वाई इज़ इक्वल टू 21 एंड एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, बस प्लस की जगह माइनस कर दिया गया है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी बिल्कुल हम जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में स्टेटमेंट लिखी थी, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, वही लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर हम x माइनस वाई की क्यूब इज़ इक्वल टू 4 की क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर अगर फार्मूला को खोलें तो 3xy x माइनस वाई माइनस वाई की क्यूब इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। तो यहाँ का अगर 4 को 3 टाइम करें तो 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर x की क्यूब उसी तरह लिखेंगे। यहाँ पर x की क्यूब माइनस 3, जो हमें एक्स वाई के ऊपर वैल्यू दी हुई है वो है 21, और यहाँ पर x माइनस वाई की जो हमें ऊपर वैल्यू दी हुई है वो है 4 माइनस वाई की क्यूब। तो यहाँ पर अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पर x की क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय अगर हम 21 करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 21 तो आ जाता है हमारे पास 63। तो यहाँ पर 63 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे हम, फिर 4 माइनस वाई की क्यूब इज़ इक्वल टू 64। एक्स की क्यूब माइनस 64 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हो जाएगा 252 माइनस वाई की क्यूब इज़ इक्वल टू 64, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब इज़ इक्वल टू 64। यहाँ पर माइनस 252 है तो यहाँ पर प्लस 252 हो जाएगा। तो यहाँ पर x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब उसी तरह लिख देंगे इज़ इक्वल टू, अब हमारे पास यहाँ पर 64 था तो प्लस 252 अगर हम लोग करें तो हमारे पास हो जाता है 316। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ चुका है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये बहुत इजी एक्सरसाइज है और जो बोर्ड की स्कीम के मुताबिक अगर देखा जाए तो 4.4 या 4.2 में से लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये बिल्कुल छोटे से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है और बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, बस उसमें माइनस की जगह प्लस की जगह माइनस आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, जिसमें हमें 5x माइनस 6y इज़ इक्वल टू 13 दिया गया है, एक्स वाई इज़ इक्वल टू 6 है। तो 125 एक्स की क्यूब माइनस 21 वाई की क्यूब हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर चलते हैं सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ पर देखा जाए तो लिखेंगे हम लोग टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका क्यूब लेंगे 5x माइनस 6y की क्यूब इज़ इक्वल टू 13 की क्यूब, ठीक है। तो अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास हो जाएगा 5x की क्यूब माइनस 3 5x 6y, तो 5x माइनस 6y माइनस 6y होल की क्यूब इज़ इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13, ठीक है। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो 125x की क्यूब माइनस 3 को अगर 5 से करें तो 15 और 15 को 6 से करें तो 90 xy, और 5x माइनस 6y की अगर हम वैल्यू देखें तो यहाँ पर है 13, तो यहाँ पर लिख देंगे 13 माइनस 216y की क्यूब। अगर 6 का क्यूब करें तो 216y की क्यूब आ जाता है इज़ इक्वल टू, अगर 13 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो अगर हम यहाँ पर कैलकुलेटर पर आ जाते हैं तो यहाँ पर करें तो 13 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13 इज़ इक्वल टू 2197 हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर लिखेंगे 2197 125x की क्यूब माइनस 90 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 13 माइनस 216y की क्यूब इज़ इक्वल टू 2197, ठीक है।
तो यहाँ पर 125x की क्यूब उसी तरह आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करें 90 को 6 के साथ, तो यहाँ पर कैलकुलेटर पर आ जाते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 540, और 540 को इधर 13 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 7020। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 7020 माइनस 216y की क्यूब इज़ इक्वल टू 2197। ठीक है, तो 125x की क्यूब माइनस 216y की क्यूब इज़ इक्वल टू 2197। तो यहाँ पर माइनस है 7020 है, तो यहाँ पर आ जाएगा तो प्लस 7020 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर फर्दर देखा जाए तो 125x की क्यूब माइनस 216y की क्यूब इज़ इक्वल टू, अब हम इसे प्लस करेंगे तो कैलकुलेटर पर आ जाते हैं 2197। यहाँ पर देख लेते हैं 2197 ही है। तो यहाँ पर अगर हम फर्दर इसे करें तो प्लस 7020 इक्वल हो जाएगा 9217। तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9217। मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आपने इन्हें कभी भी मिस नहीं करना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है वो भी। तो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10 नज़र आ रहा होगा, जिसमें हमें दिया गया है क्वेश्चन के x प्लस 1 ओवर एक्स इज़ इक्वल टू 3 है, तो x की क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स की क्यूब इज़ इक्वल टू हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर जैसा कि हम पहले क्वेश्चंस में कर रहे थे, तो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ हम क्यूब लेंगे, तो यहाँ पर 1 ओवर एक्स ओवर 1 की क्यूब इज़ इक्वल टू 3 की क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसका फॉर्मूला खोलें तो यहाँ पर x की क्यूब प्लस 3x 1 ओवर x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 ओवर x की क्यूब इज़ इक्वल टू 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं तो सीधा 27 नहीं लिख लेते हैं ताकि क्वेश्चन ज़्यादा लंबा ना हो। तो यहाँ पर लिखेंगे x की क्यूब प्लस 3, ये x इससे कट जाएगा क्योंकि ये न्यूमिनेटर में और ये डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ पर x प्लस 1 ओवर x की जगह जो वैल्यू हमारे पास आई है वो है 3, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3 प्लस 1 ओवर एक्स की क्यूब इज़ इक्वल टू 27। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे x की क्यूब प्लस यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 हो जाएगा, प्लस 1 ओवर एक्स की क्यूब इज़ इक्वल टू 27। तो यहाँ पर x की क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स की क्यूब इज़ इक्वल टू 27। यहाँ पर प्लस 9 है, यहाँ पर माइनस 9 लिख देंगे। x की क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स की क्यूब इज़ इक्वल टू 27 में से 9 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 18। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन था, और इसी तरह के बाकी भी क्वेश्चंस हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, जिसमें हमें दिया गया है x माइनस 1 ओवर एक्स इज़ इक्वल टू 7। तो फाइंड करना है हमने इसमें x की क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स की क्यूब। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस 1 ओवर एक्स इज़ इक्वल टू 7 की क्यूब। यहाँ पर x की क्यूब माइनस 3x 1 ओवर एक्स, यहाँ पर x माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की क्यूब। तो यहाँ पर अगर 7 को हम यहाँ पर कैलकुलेटर पर 3 टाइम करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 343 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर x की क्यूब माइनस 3, यहाँ पर न्यूमिनेटर में x है और ये डिनोमिनेटर में है, तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, 1 1 से कट गया। तो यहाँ पर x माइनस 1 ओवर एक्स की हमें 7 दी हुई है, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 माइनस 1 ओवर एक्स की क्यूब इज़ इक्वल टू 343। ठीक है, तो x की क्यूब माइनस 3 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 21 हो जाएगा, माइनस 1 ओवर एक्स की क्यूब इज़ इक्वल टू 343। ठीक है, तो यहाँ पर x की क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स की क्यूब यहाँ पर रह जाएगा 343, यहाँ पर माइनस 21 है तो इधर आके प्लस 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे तो x की क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स की क्यूब इज़ इक्वल टू 343 प्लस 21
तो यहाँ पर हो जाएगा 364। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा जिसमें हमें दिया गया है 3x + 1/3x = 5 और हमने जो फाइंड करना है वो है 27x³ + 1/27x³। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर 3x + 1/3x इसका क्यूब लेंगे = 5 की क्यूब, 3x³ प्लस यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर 3x, यहाँ पर 1/3x लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस 1/3x प्लस 1/3x³ यहाँ पर अगर हम 5 की क्यूब तो अगर इधर किया जाए तो 5 यहाँ पर क्यूब इसका करें तो 125 आ जाता है हमारे पास। तो यहाँ पर 125 लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर 3 की क्यूब की जाए तो 27x³ प्लस 3, ये न्यूमिनेटर में 3x है तो डिनोमिनेटर से कट जाएगा और ये 1 से कट गया। तो 3x + 1/3x की वैल्यू हमें 5 दी हुई है, यहाँ पर ये ही पुट कर देंगे 1/27x³ यहाँ पर हो जाएगा और 1/25। तो यहाँ पर 27x³ प्लस 3 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो 15 हो जाएगा प्लस 1/27x³ = 1/25। ठीक है, तो यहाँ पर 27x³ प्लस 1/27x³ = 125। इधर ये प्लस का 15 है, इधर आके माइनस का 15 हो जाएगा। तो ये इट्स सो ईजी। तो 1/27x³, तो ये हमारा आंसर आ गया है। अगर 125 में से -15 करें तो 110 हमारे पास आंसर आ जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ। तो होप सो कि आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13 नज़र आ रहा होगा जिसमें हमें दिया गया है 5x - 1/5x = 6 और फाइंड जो हमें करना है वो है 125x³ - 125x³। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, वो आप खुद ही लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर 5x - 1/5x³ पुट कर देते हैं और यहाँ पर 6 की क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर 5x³ माइनस 3 5x 1/5x, तो यहाँ पर लिखेंगे 5x - 1/5x - 1/5x³ यहाँ पर अगर हम 6 का क्यूब करें तो यहाँ पर लिखेंगे 6, तो ये साइन आपने दबाना है। तो ये हमारे पास आ गया 216, तो यहाँ पर लिख देते हैं 216। ठीक है, तो यहाँ पर 5x³ है तो यहाँ पर लिख देंगे 125x³ माइनस 3, ये न्यूमिनेटर में 5x है तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5x है, तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। तो 5x - 1/5x की हमारी जो ऊपर वैल्यू दी है वो है 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 - 1/125x³ = 216। ठीक है, तो 125x³ माइनस 3 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करवाएं तो होता है हमारे पास 18 - 1/125x³ = 216। ठीक है, तो 125x³ - 1/125x³ = 216। यहाँ पर -18 है और इधर आगे हो जाएगा +18। तो यहाँ पर 125x³ - 1/125x³ = यहाँ पर हम लिखेंगे 216 + 18 करें तो हमारे पास हो जाते हैं 234। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। तो यहाँ पर आज की हमारी वीडियो होती है कंप्लीट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।